सभी साधकों को प्रणाम। इस बीच अ, बहुत सारे साधकों के प्रश्न आए कि क्या माताएं और बहनें गायत्री उपासना कर सकती हैं। आज चलिए हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम लोग देखेंगे गायत्री मंत्र क्या है, उसका विनियोग क्या है, शास्त्र अनुसार गायत्री का मार्गदर्शक गुरु कौन हो सकता है, आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में कौन गायत्री मार्गदर्शक गुरु है। सनातन धर्मशास्त्र अ, माताओं और बहनों के लिए क्या आदेश देता है, क्या निर्देश देता है। वेद में गुरु की शिष्य की क्या परंपरा है, वेद में ऋषि माताओं की क्या भूमिका है, और इस विषय की का क्या सारांश है। इस विषय की चर्चा की शुरुआत करने के पहले माँ आदिशक्ति को के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। जो भी पूर्व काल से आदिकाल से अब तक जितने भी गायत्री के मार्गदर्शक गुरु हुए हैं, उन सबके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आगे आने वाले जितने भी मार्गदर्शक गुरु होने वाले हैं, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और आज के समय में जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गायत्री के मार्गदर्शक गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं, शिष्य भाव से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माँ आदिशक्ति से प्रार्थना है इस विषय की मर्यादा को हम निभा पाए और इसके अंदर जो अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र से हम बाहर न जाएं और इसकी शक्ति प्रदान करें और इस विषय के हम जो एक सारांश निकल के आना चाहिए, वो सारांश निकल के आए। माँ आदिशक्ति के चरणों में, गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस विषय की चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखते हैं गायत्री मंत्र क्या है। वेद के सभी मंत्र में अलग अलग मंत्रों की परिभाषा दी गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, तीनों वेदों में आता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडलम के सूक्त 62 और 10वां मंत्र गायत्री मंत्र है। यजुर्वेद के तृतीय अध्याय के 35वां मंत्र गायत्री मंत्र है। यजुर्वेद का ही 22वां अध्याय का 9वां मंत्र गायत्री मंत्र है। यजुर्वेद का 30वें अध्याय के दूसरा मंत्र गायत्री मंत्र है। सामवेद के उत्तरच का 13वें अध्याय के तीसरा मंत्र गायत्री मंत्र है। इस तरह से यह देखने में आता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, इन तीनों वेदों में उसका उल्लेख आता है। और यजुर्वेद में तो अलग अलग 3 अध्यायों में इस मंत्र का उल्लेख है। इससे गायत्री मंत्र की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सभी वेद एक साथ में, एक सुर में गायत्री मंत्र का उद्घोष करते हैं। इसलिए इस मंत्र को ऋषि गुरु मंत्र कहते हैं। कहीं कहीं इसे ब्रह्म मंत्र भी कहा जाता है। माँ आदिशक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जितने भी वेद हैं, वेदों में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के 5 भाग होते हैं, जिसे विनियोग कहा जाता है। उस 5 भाग यानी ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। हर वेद मंत्र का एक जो है, उनमें 5 अंग दिखाई देते हैं। पहला भाग दिखाई देता है ऋषि, यानी उस मंत्र का दृष्टा कौन है। दूसरा भाग दिखाई देता है छंद, यानी उस मंत्र को किस लय से, किस स्वर से, किस कर्म से, किस उतार चढ़ाव से उसका मंत्रोच्चारण करना है। यह तीसरा भाग दिखाई देता है उस मंत्र से कौन सी शक्ति का प्रवाह होने वाला है, यानी उसका देवता कौन है। चौथा भाग है उस मंत्र का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। और 5वां भाग है उस मंत्र का लक्ष्य क्या है, जिसे तत्व कहा जाता है। तो हर एक वेद मंत्र में ऋषि, छंद, देवता, बीज, तत्व, ये 5 भाग दिखाई देते हैं। उस मंत्र का दृष्टा कौन है, उस मंत्र को किस लय और स्वर से मंत्रोच्चारण करना है, उस मंत्र का देवता कौन है, उस मंत्र का उद्गम स्थान क्या है और उस मंत्र का लक्ष्य क्या है।
क्योंकि गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, इस मंत्र के भी अ, विनियोग है, विनियोग के 5 अंग हैं। इस गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र जी हैं। इसका छंद गायत्री छंद है। गायत्री मंत्र के देवता सविता देवता हैं। गायत्री मंत्र का बीज है व्यष्टि का सूक्ष्म शरीर के 24 उपचक्र हैं। और गायत्री मंत्र का जो तत्व है समष्टि में जो 24 शक्ति बीज हैं वो है। गायत्री मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र हैं, बिकॉज क्योंकि इन्होंने ही विश्वामित्र जी ने ऋषि विश्वामित्र जी ने ही जन साधारण उस समय में जितने भी लोग थे उन सभी के लिए यह गायत्री मंत्र लोगों को बताया। इसलिए उन्हें गायत्री का दृष्टा कहा जाता है। विश्वामित्र का एक शाब्दिक अर्थ भी ये भी होता है, शास्त्र कहता है कि विश्वामित्र का अर्थ होता है विश्व का मित्र, मित्र का लोक सेवी और परोपकारी। हालांकि ये सभी बहुत सारे ऋषि मुनि गायत्री मंत्र को जप करते हैं, लेकिन विश्वामित्र ही वो ऋषि थे जिन्होंने मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इस मंत्र का जो है सभी को, जितने भी उस समय मानव प्राण उपलब्ध जातियां थी उनके लिए उपलब्ध करवाया। इसलिए उनका नाम जो है ये परोपकार के लिए करवाया, इसलिए गायत्री मंत्र का दृष्टा जो है विश्वामित्र है। वेदों में अलग अलग छंद हैं, उसमें से सर्वोत्तम छंद गायत्री है, जिसका उद्घोष योगेश्वर भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। यह छंद में 3 पाद होते हैं, 3 चरण होते हैं और हर एक चरण में, हर एक पाद में 8-8 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर के 24 वर्ण होते हैं। ऐसे वेदों में बहुत सारे हजारों मंत्र हैं जो गायत्री छंद पे आधारित हैं। उनमें से एक मंत्र है गायत्री मंत्र। तो गायत्री छंद पे आधारित गायत्री मंत्र है। गायत्री का देवता सविता देवता है, जिससे कहीं कहीं हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, कहीं कहीं ब्रह्म वर्चस्व भी कहा जाता है। गायत्री के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को सविता कहते हैं। गायत्री का मंत्र जब जो मनुष्य करता है जो है उसके 24 अक्षरों से जो है उसके मनुष्य के प्राणी के अंदर सूक्ष्म शरीर में 24 उपचक्र होते हैं, उस पर झंकार होती है। तो गायत्री किया जो है बीज है, जो उसके उद्गम स्थान है, सूक्ष्म व्यष्टि के मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के 24 उपचक्र हैं। यह जब झंकार निकलती है तो गायत्री के जो 24 शक्ति बीज है ब्रह्मांड में जो व्याप्त हैं, यह मंत्र हर एक बीज मंत्र ऊर्जा से जाकर के टकराता है, उन तत्वों से टकराता है। तो जो है गायत्री मंत्र का जो तत्व है, जो उसका लक्ष्य है, समष्टि में व्याप्त जो गायत्री आदिशक्ति के गायत्री के 24 शक्ति बीज हैं वहां तक जाना और वहां की ऊर्जा को के वहां के देवता को लेकर के जो है वृष्टि तक लेके आना। तो ये गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र जी, इसका छंद गायत्री छंद, गायत्री मंत्र का देवता सविता देवता, गायत्री का बीज का उद्गम स्थान मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की 24 उपचक्र, और इसका जो लक्ष्य है समष्टि में व्याप्त जो 24 शक्ति बीज है, शक्ति केंद्र है, वो है उसका तत्व है। पुरातन काल में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि दुर्वासा, ऐसे अनेक ऋषि पैदा हुए जिन्होंने गायत्री की दीक्षा लोगों को दी, गायत्री के मार्गदर्शक गुरु रहे। ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि दुर्वासा का नाम जो है दिखाई देता है और शास्त्रों में इनका उल्लेख बार बार आता है। अब ये समझते हैं कि भाई कौन जो है शास्त्र के अनुसार समझते हैं कौन ऐसा ऋषि है, कौन ऐसा पुरुषार्थ करने वाला मुनि है या संत है या महात्मा है जो गायत्री का मार्गदर्शक गुरु हो सकता है। वेद और शास्त्र इसका बड़ा विस्तार से उल्लेख करते हुए कहते हैं, पहले बताते हुए कहते हैं, वो बताते हैं कि वशिष्ठ का अर्थ होता है कि विशेष रूप से गायत्री की जिन्होंने साधना की है और जिस साधना गायत्री की साधना की है और 1.25 करोड़ का जप अनुष्ठान किया है। और साथ में विश्वामित्र का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जो विश्व का मित्र है, संसार का भलाई करने वाला है, परमार्थी हो। तो शास्त्र यह शर्त रखता है कि जो भी ऋषि, जो भी मुनि
1.25 करोड़ का जप करेगा और विशिष्ट पद्धति से करेगा, विशिष्ट श्रम के साथ में करेगा और उसका उद्देश्य इस अनुष्ठान का विश्व कल्याण के लिए होगा, वही ऋषि और मुनि गायत्री का मार्गदर्शक गुरु हो सकता है। गायत्री की शिक्षा दे सकता है, गायत्री की दीक्षा दे सकता है। गायत्री का गुरु दीक्षा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों गुणों से परिपूर्ण और ऋषि जो 1.25 करोड़ का जप का अनुष्ठान करें, वही गायत्री का मार्गदर्शन हो सकता है। तो 3 शर्तें जो है शास्त्र ने बताई हैं। 1.25 करोड़ का जप, गायत्री जप, और ये जप कैसा? नियमबद्ध विशिष्ट पद्धति से किया हुआ जप, और इस अनुष्ठान को शुरुआत करने के पहले उसका उद्देश्य बहुत क्लियर हो। ये इसका उद्देश्य है, विश्व कल्याण के लिए है, संसार की भलाई के लिए है, परमार्थ के लिए है, वही ऋषि इस गायत्री का मार्गदर्शक गुरु हो सकता है। तो 3 शर्तें, यानी विशिष्ट तप, विशेष संयम से साधना, विश्व कल्याण के लिए साधना, साथ में 1.25 करोड़ का जप। शास्त्र आगे भी बताते हुए कहता है कि सतयुग में और कलयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में वायुमंडल की जो स्थिति अलग अलग रही है। सतयुग में सतगुण अधिक मात्रा में थी। उस समय के जो प्राणी थे, मनुष्य थे, उनमें सतगुण की मात्रा अधिक थी। तो उस समय एक 24 लाख का अनुष्ठान जो है उसे जो है एक महापुरुष कहा जाता था। शास्त्र साधना ग्रंथ ये करता है। लेकिन अलग अलग युग में यह संख्या बदल जाती है। जैसे शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कहता है कि अगर सतयुग में 24 लाख का पुरस्कार का जो लाभ है, वही लाभ अगर किसी मनुष्य को कलयुग में प्राप्त करना है तो उसे 4 गुना जो है चाहे 4 पुरस्कार करेगा, तभी सतयुग के एक पुरस्कार का जो लाभ मिलता है उसको लाभ प्राप्त होगा। वैश्यायन ग्रंथ बड़े स्पष्ट ढंग से लिखता है, जो जब संख्या कही गई है वह सतयुग के विचार से कही गई है। त्रेता में उससे दुगुना करना पड़ता है, द्वापर में 3 गुना करना पड़ता है, कलयुग में 4 गुना करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति सतयुग में, कोई मनुष्य सतयुग में 1 लाख का अनुष्ठान का जो लाभ है, वही लाभ कोई व्यक्ति अगर उसे त्रेता में लेना चाहेगा तो उसे 2 लाख का मंत्र जप करना होगा। वही दूसरा कोई व्यक्ति उसी मंत्र का 1 लाख का जप का जो लाभ है द्वापर में लेना चाहेगा तो उसे 3 लाख का जप करना पड़ेगा। अगर वही लाभ जो है कोई व्यक्ति कलयुग में लेना चाहेगा उसे 4 लाख का जप करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, साधनाएं कलयुग में जो सतयुग जो भी साधनाएं बताई गई हैं, शास्त्र भी कहता है जो भी साधनाएं बताई गई हैं वो सतयुग के हिसाब से बताई गई हैं। इसलिए कलयुग में जब अनुष्ठान की जब हम चर्चा करते हैं तो जो भी सतयुग में साधना बताई है उसका 4 गुना, उसका लाभ पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए उसके 4 गुना संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य भी है, गायत्री पुरस्कार पद्धति का ग्रंथ बताते हुए कहता है कि कलयुग में 96 लाख का जब एक गायत्री महापुरुषण माना जाता है। यानी जो 24 लाख का महापुरुषण जो सतयुग में था उसका 4 गुणन यानी 96 लाख का जब एक गायत्री महापुरुषण माना जाएगा। कल यही नहीं, कोई भी अनुष्ठान जो बताया गया है उसका पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए आज की परिस्थिति में साधक को, व्यक्ति को 4 गुना करना पड़ेगा तो ही उसका लाभ उसको मिलेगा। अब हमने पिछले में देखा कि जो मार्गदर्शक गुरु जो है गायत्री का, उससे उसकी पहली शर्त है उसे 1.25 करोड़ का जप करना चाहिए, उसे विशेष पद्धति से करनी चाहिए, और जो है 1.25 करोड़ का जो जप है उसे विश्व कल्याण के लिए करना चाहिए। अगर आज की परिस्थिति में शास्त्र के अनुसार कोई भी साधक या ऋषि या मुनि गायत्री का मार्गदर्शक गुरु बनना चाहता है या दीक्षा देना चाहता है तो उसे 4 गुना जो है 1.25 करोड़ का 4 गुना मंत्र जप करना, अनुष्ठान करना पड़ेगा। यानी कलयुग में 5 करोड़ का अनुष्ठान करना पड़ेगा, और ये 5 करोड़ का अनुष्ठान का उद्देश्य ये होगा विश्व कल्याण के लिए होगा, और ये 5 करोड़ जो है विशेष पद्धति से करना होगा। यानी 5 करोड़ यानी 21 महापुरुष। तो आज के परिस्थिति में कोई भी ऋषि मुनि साधक
गायत्री का दीक्षा या मार्गदर्शक गुरु बनना चाहे तो उसे 5 करोड़ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान विशेष पद्धति, विशेष मार्गदर्शन में करना होगा। साथ ही इस अनुष्ठान का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण होना चाहिए। कोई भी ये बात हो सकती है कि भाई कोई व्यक्ति 5 करोड़ का अनुष्ठान करे, लेकिन उसका उद्देश्य अपने स्वयं के लिए हो, व्यष्टि के लिए हो, वह गायत्री का मार्गदर्शक गुरु नहीं हो सकता। अनुष्ठान करने के पूर्व ही यह उद्देश्य निर्धारित हो कि यह अनुष्ठान वह है यह समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है और विशेष पद्धति से किया जा रहा है। ऐसा ही व्यक्ति जो है गायत्री का मार्गदर्शक गुरु हो सकता है। ये जो है शास्त्र अनुसार ये मार्गदर्शन दिया गया है। अब देखते हैं कि आज के समय में ऐसा कोई गायत्री का मार्गदर्शक गुरु दिखता है क्या, जो इस तरह का जो है अनुष्ठान किया हो, विशेष पद्धति से किया हो और विश्व कल्याण के लिए किया हो। एक नजर हम लोग घुमा के देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं, कुछ किताबों पढ़ते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो ये एक नाम निकल के आता है कि एक बालक था जिसका जो है जिसे महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उसे 9 या 10 वर्ष की या उम्र में उसे उपनयन संस्कार उनके माध्यम से हुआ और उन्होंने उसे गायत्री दीक्षा दी और उसे कहा कि बेटा तुम्हें दिन प्रतिदिन जो है प्रतिदिन बिना नियम नागा तोड़े हुए 5 माला गायत्री का जप करना है। वह बालक निरंतर 10 वर्ष की उम्र से बिना नागा किए 15 वर्ष की उम्र तक जो है लगातार 5 माला करता रहा, गायत्री की साधना को करता रहा, उसको आत्मसात करता रहा। वसंत पंचमी के दिवस के दिन जो है जो 15 वर्ष की उम्र में वसंत पंचमी के दिवस पे जब वह साधना में ब्रह्म मुहूर्त में साधना में रत था, जो दीपक जल रहा था, उस दीपक में उसे एक सूक्ष्म शरीर दिखाई दिया, हिमालय की सत्ता, ऋषि सत्ता दिखाई दी और वह ऋषि सत्ता ने उसे बताया कि बेटा तुम्हें बहुत बड़े कार्य करने हैं। इस कार्य करने के लिए तुम्हें 24-24 लाख करके 24 महापुरुष क्षण करने हैं। तुम्हें गौघृत दीपक लगाना है, अखंड दीपक लगाना है, उसी के समझ बैठ करके तुम्हें साधना करनी है और इस 24-24 लाख की साधना के साथ भी जो है तुम्हें गायत्री का चिंतन, मनन और जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं उनका अध्ययन और स्वाध्याय करना है। वह बालक ऋषि सत्ता जो वहां प्रकट हुई थी, ऋषि सत्ता को गुरु मान करके और जो है साधना शुरू करता है, विशेष पद्धति की साधना शुरू करता है। अखंड दीपक, गौघृत अखंड दीपक जलाता है। जो साधना बताई गई थी कि गौ माता को जो है जौ खिलाया जाए और उनके गोबर से जो जौ निकले उस जौ को पीस करके रोटी बनाया जाए और उस रोटी के जौ की रोटी को जो गौ माता का दूध है उसका छाछ बना करके रोटी और छाछ के साथ में खाया जाए और इस तरह से पूरे महापुरुष की प्रक्रिया में इस तरह का भोजन हो और गायत्री 24 लाख के 24 लाख के 24 साल तक महापुरुषन करने हैं। तो एक साल में 24 लाख यानी एक दिन में 66 माला होती है। 66 माला करने के लिए किसी भी साधारण व्यक्ति को 7 से 8 घंटा लगता है। तो 7 से 8 15 वर्ष का बालक ने 7 से 8 माला प्रतिदिन करना शुरुआत किया। साथ में 3-4 घंटे गायत्री माँ की उपासना यानी उसका ध्यान और जो है जैसे गुरु का आदेश था आर्ष ग्रंथों का अध्ययन यानी जितने भी वेद है, पुराण है, उपनिषद है, स्मृति है, उनका अध्ययन करना। इस तरह से पूरी दिनचर्या जो है गायत्री में, गायत्री को ही सोना, गायत्री में ही जागना, गायत्री का ही चिंतन करना, गायत्री का ही मनन करना, गायत्री का ही पठन करना, ये पूरी प्रक्रिया जो है उस बालक ने शुरू की। यह बालक आगे जाकर के आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम सब लोग आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम से जानते हैं। और जो है गौघृत दीपक, अखंड दीपक जो जलाया गया था, जो प्रज्वलित किया गया था 1926 से, वो अभी भी प्रज्वलित है। उस अखंड दीपक के सामने लोग अभी भी उसी तरह से निरंतर जप कर रहे हैं। ये जो साधना हुई, यह साधना विशेष साधना थी। 24 लाख के 24 महापुरुष यानी 5,76,00,000 का अनुष्ठान गायत्री जप। साथ में ही ऐसे ऋषि बताते हुए कहते हैं कि 6 से 7 घंटे का जप, 3 से 4 घंटे की उपासना,
3 से 4 घंटे का प्रतिदिन का आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, यानी 8-16 घंटे प्रति दिवस जो है गायत्री का चिंतन, गायत्री का मनन, गायत्री, और रात में भी सोते हुए जागते हुए सिर्फ गायत्री का ही चिंतन। इस तरह से 15 वर्ष का बालक है आचार्य के रूप में स्थापित हुआ, और फिर उसी मार्गदर्शन सत्ता में, वीर सत्ता में, हिमालय की सत्ता ने मार्गदर्शन किया। किसी भी अनुष्ठान का या जो है अनुष्ठान के 2 भाग होते हैं, एक जप प्रक्रिया और एक यज्ञ प्रक्रिया। बिना यज्ञ के अनुष्ठान पूरा नहीं होता। जो है इसके अनुष्ठान के लिए 1000 कुंडी यज्ञ किया गया, और उसके अंदर जो है 24 लाख गायत्री मंत्रों की आहुति दी गई। इस तरह से 24 लाख के 24 महापुरुष विशेष पद्धति से, विशेष ऋषि सत्ताओं, हिमालय सत्ताओं, परम सत्ताओं के मार्गदर्शन में, और जो है उसकी पूर्णाहुति स्वरूप 24 लाख का गायत्री मंत्र आहुति, और ऋषि सत्ता के मार्गदर्शन में उन्हें फिर आचार्य जो है, उस समय जितने भी ऋषि से संत थे, महात्मा थे, उन्होंने यह जो है पदवी जो है पंडित श्री राम शर्मा जी को दी कि आचार्य के नाम से उन्हें संबोधन शुरू किया। तब से यह हम सब के लिए ये आचार्य के नाम से जाने जाते हैं। ऋषि सत्ता ने फिर से मार्गदर्शन किया कि अब जो है आपको जो है गायत्री जो आपने आत्मसात किया है, जो महापुरुष किया है, सर्वसाधारण के लिए आपको यह विद्या या ज्ञान बांटना है, और गायत्री का प्रचार प्रसार विश्व के कोने कोने तक ले जाना है। आचार्य जी ने सर्वप्रथम जो है गायत्री दीक्षा, जिन्हें हम माँ भगवती के नाम से जानते हैं, अपनी धर्मपत्नी को दिया। आप ये सोचिए, इतना बड़ा गायत्री का साधक या ऋषि, जिसने विशिष्ट पद्धति से जो है गायत्री साधना की, जिसने विश्व कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं की, विश्व कल्याण के लिए साधना की, यानी वशिष्ठ और विश्वामित्र, और 5,76,00,000 यानी 24 महापुरुषण किए, जो भी शर्त शास्त्र बताता है उन शर्तों को पूरा किया। और ये पूरा मार्गदर्शन जो है हिमालय सत्ता, ऋषि सत्ता के तंत्र से हुआ, और उन्होंने पहली दीक्षा जो है माँ भगवती माँ को दिया, वो भी एक स्त्री थी। वो इतना ही नहीं, आचार्य जी ने लाखों करोड़ों माताओं बहनों को यह गायत्री बांटा। माताओं को नहीं, जो भी जितने भी पुरुष थे, स्त्री थे, उत्तर के थे, दक्षिण के थे, पूर्व के थे, दर पश्चिम के थे, काले थे, गोरे थे, छोटे थे, बड़े थे, नाटे थे, लंबे थे, उन सभी को, किसी भी क्षेत्र के थे, किसी भी वर्ग के थे, उन सबको समान रूप से गायत्री का दीक्षा दी, और समान रूप से गायत्री का उपासना का अधिकार दिया। तो गायत्री के आज के युग के गायत्री के मार्गदर्शक गुरु ने यह बताया, यह विद्या, यह ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान सभी के लिए है। ये स्त्री हो या पुरुष हो, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी क्षेत्र के लिए है। तो इससे स्पष्ट होता है, हाँ, माताओं और बहनों को गायत्री का उपासना करने का अधिकार है, क्योंकि यह गुरु आचार्य जी ने ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य जी के पीछे पूरा ऋषि तंत्र खड़ा है, आचार्य जी के पीछे पूरा हिमालय सत्ता खड़ी है, आचार्य जी के नीचे जो हिमालय में जो ऋषियों का मंडल है वो खड़ा है। उनके माध्यम से यह जन जागृति, ये गायत्री उपासना सर्वसाधारण के लिए, सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी जाति के लिए, सभी लिंग के लिए, सभी प्रदेश के लिए ओपन की गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि गायत्री उपासना, माता और बहनों को गायत्री उपासना का अधिकार है और है। अब दूसरे ढंग से भी समझ लेते हैं कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। जब सनातन शास्त्र की बात की जाए तो सनातन शास्त्र में अलग अलग आर्ष ग्रंथ आते हैं, श्रुतियां आती हैं, महाकाव्य आता है, पुराण आता है, दर्शन आता है, वेद आता है। ये आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं, सनातन धर्म के ये आधारशिला है। ये बिना इसके जो है सनातन धर्म चल नहीं सकता। अलग अलग स्मृतियां हैं, अलग अलग महाकाव्य हैं, पुराण हैं, दर्शन है, वेद, पर ये अलग अलग समय में, अलग अलग परिपेक्ष में, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कभी कभी लिखे गए हैं। तो कभी कभी हमें हमारे दृष्टिकोण में ये लगता है कि कहीं कहीं विरोधाभास है, लेकिन जब भी विरोधाभास लगता है तो शास्त्र का एक नियम है,
आर्ष धर्म का एक नियम है, सनातन धर्म का एक नियम है, वेद ही अंतिम प्रमाण है। यानी कहीं भी अगर विरोधाभास दिखाई दे, वेद ही अंतिम जो निर्णय देता है वही मान्य सभी को हो जाता है। क्योंकि स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण और दर्शन ये किसी ऋषि मुनि, ऋषि माताएं द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन जो वेद है वो अपौरुषेय है, वो किसी पुरुष द्वारा लिखा नहीं गया है, ये तो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणियों को ऋषियों ने सुना और उसको जो है सुन करके लोगों को बताया। इसलिए वेद ही अंतिम जो है प्रमाण है, यही अंतिम ज्ञान है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है। जितने विश्व ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वेद में आकर के ठहर जाती है। इसलिए अंतिम प्रमाण के रूप में वेद को ही माना जाता है। कहीं भी विरोधाभास आता है, ऐसा विरोधाभास दिखता नहीं है, लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में कहीं विरोधाभास दिखाई दे तो जो है वेद में क्या कहा गया है वही अंतिम प्रमाण माना जाता है। ये थोड़ा देख लेते हैं कि भाई स्मृति क्या होती है। अलग अलग स्मृतियां बताई हैं, कहीं 24 स्मृतियां बताई हैं, उसमें से मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, गौतम स्मृति, अंगिरा स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, यम स्मृति, ये स्मृतियां हर जगह हमें सुनने और देखने को मिलती है। मनुस्मृति जो है हमारे भारत देश का संविधान बनने के पूर्व जितने भी जो है धर्म के जो नियम थे, कानून के जो नियम थे, हम सब लोग जो है सनातन धर्मी लोग जो है मनुस्मृति के आधार से ही न्याय होता था। यहाँ तक जो है लेकिन इन स्मृतियों में बीच में कुछ कुछ अराजक तत्वों ने, स्वार्थी तत्वों ने मिलावट कर दी। लेकिन आप अगर संस्कृत भाषा में देवनागरी जो है देववाणी में इस स्मृतियों के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बाकी जो चीजें लिखी है वो मिलावट है। उस मिलावट को आप निकाल सकते हैं। दूसरा है पुराण। 18 महापुराण है और बाद में 18 उप महापुराण है। ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, जिसे भगवान वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया है। ये भी अगर हमें कुछ कहीं लिखता है तो हमें संस्कृत में लिखी हुई पुराण को ही पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आए कहीं मिलावट। आजकल क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों ने बाहर के पाश्चात्य देशों ने उसका भाष्य किया और अपने ढंग से भाष्य किया, और हम लोग जो है उसी भाषा को पढ़ते हैं। तो क्योंकि उसमें मिलावट काफी हो चुकी है, तो हमें जब भी पढ़ना हो पुराण को, स्मृति को, जो है संस्कृत भाषा में लिखी हुई जो है स्मृति पुराण उसी को पढ़ें ताकि मिलावट से दूर रह सके। वो आप दिखाई दे सकता है। महाकाव्य, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, और जो है दर्शन 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांस और वेदांत। ये जो 2 अंतिम दर्शन है, मीमांस और वेदांत, वेदांत को ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। जो मीमांस दर्शन है ये दोनों वेदों पे, मीमांस और वेदांत दोनों जो है वेद पे आधारित है। मीमांस में जो है जितने भी वेद के कर्म कांड के भाग हैं, उपासना के भाग हैं, उसको लिया गया है उसको जो है। और वेदांत में जितने भी ज्ञान के भाग हैं उसको लिया गया है। मीमांस को पूर्व मीमांस भी कहते हैं। उसके रचयिता, उसको सूत्रकार जो है महर्षि महर्षि जैमिनी है, जो भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। और मीमांस का जो उद्देश्य है, धर्म क्या है, इसका एक उद्देश्य है, उसकी बताने की चेष्टा करता है। वेदांत को ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी भगवान वेद व्यास ने इसके जो है सूत्रकार हैं। भगवान वेद व्यास ने जितने भी उपनिषद में ब्रह्म के बारे में जितने भी सूत्र हैं उनको एक साथ में बांध करके उससे जो है जिसमें जो भी विरोधाभास था उसका स्पष्टीकरण किया है। ये वेदांत, ये वेद का अंत है, इसलिए इसको इसका नाम जो है वेद का अंत। इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। इसे उत्तर मीमांस भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य ब्रह्म क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो ये इस तरह जो दो दर्शन है, मीमांस और वेदांत, वेदांत को ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। वेद, अब आप समझते हैं वेद क्या है। पुरातन काल में वेद कोई कोई मर्यादा नहीं थी। वेद ज्ञान शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा से लगातार चला आ रहा था। द्वापर युग में भगवान वेद व्यास ने पुरुषार्थ किया क्योंकि लोगों की क्षमता कम होने लगी इन इतने सारे ज्ञान को एक साथ समझने के लिए। भगवान वेद व्यास ने बादरायण जी ने, बादरायण उनका नाम है, कृष्णदास बादरायण उनका नाम था। उन्होंने इन वेदों का व्यास किया, इन वेदों को अलग अलग भागों में बांटा, इसलिए उनका नाम पड़ा भगवान वेद व्यास। और उन्होंने 4 भागों में वेदों को बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर एक वेद में 4 चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।
वे उसमें मंत्र भाग दिखाई देता है। मंत्र भाग में का जो उसे संहिता कहते हैं। मंत्र भाग का जो है उसका कर्मकांड के रूप में कैसे उपयोग किया जाए, उसे उसका उल्लेख जो है जहाँ उल्लेख होता है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और उस कर्मकांड का अध्यात्म उद्देश्य क्या है, उसका जहाँ उल्लेख किया जाता है उसे आरण्यक कहते हैं। और उसमें जो ज्ञान भाव है उसे उपनिषद कहते हैं। तो संहिता में जितने भी वेद के मंत्र लिपिबद्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में जो भी मंत्र है उसका कर्मकांड की विवेचना की गई है। आरण्यक में जितने भी मंत्र जो भी मंत्र है उसका अध्यात्म परक उद्देश्य क्या है उसकी विवेचना की गई है। उपनिषद में ब्रह्म क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, जीव है क्या है, जगत क्या है, इसके स्वभाव और संबंध की चर्चा और विवेचना की गई है। तो इसलिए कहीं कहीं संहिता को मंत्र भाग भी कहा जाता है, मंत्र खंड भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ को कर्मकांड भाग भी कहा जाता है। आरण्यक को भक्ति और उपासना भाग भी कहा जाता है और उपनिषद को ज्ञान भाग कहा जाता है। इनमें से सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर है, जैसे कि हमारा एक शरीर है, शरीर में हाथ है, पैर है, हृदय है, जो सिर है, लेकिन सिर सबसे ऊंचा है। वैसे ही इन भागों में उपनिषद सबसे ऊंचा है क्योंकि वो ज्ञान का भाग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में या जो भी मंत्र भाग में उस मंत्र को इस तरह से विस्तार से ज्ञान के रूप में बताया गया हुआ है, तो जो है वो मंत्र भाग ही उपनिषद बन जाता है। वह कभी कभी ब्राह्मण ग्रंथों में जो कर्म कांड के साथ साथ में उसके ज्ञान भाव के भाव को भी उजागर किया जाता है, तो उस समय ब्राह्मण ग्रंथ भी उपनिषद कहलाता है। जैसे कि कहीं कभी कभी आरण्यक में भी उसकी अध्यात्मपरक विवेचना के साथ साथ में उसके ब्रह्म भाव के ज्ञान भाव का भी जो है उल्लेख किया जाता है। तो जो आरण्यक ग्रंथ है वह जो है उपनिषद कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण उपनिषद, ये शतपथ ब्राह्मण वो ब्राह्मण भी है, लेकिन उसमें जो मंत्रों का जो विवेचना की है, कर्मांड की विवेचना की है, उसके साथ में उसके ज्ञान भाव को भी बताया गया है, इसलिए शतपथ ब्राह्मण उपनिषद। जैसे कि एक बहुत बड़ा अरण्यक, बृहद अरण्यक, वो अरण्यक है, बृहद अरण्यक उसका जो है, लेकिन उसमें जो विवेचना की गई है अध्यात्म परक के साथ में ब्रह्म परक भी है, उसमें जो है ज्ञान भी है, इसलिए जो है उस भाग को बृहद अरण्यक उपनिषद भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी ज्ञान भाव आए उसे उपनिषद कहा जाता है। जहां भी या कर्म मंत्र क्या अध्यात्म परक उद्देश्य आए उसे आरण्य कहा जाता है। जहां कर्म कांड का विवेचना है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ग्रंथ कोई भी हो, भाग कोई भी हो, जहां मंत्र का भाग है, मंत्र का भावार्थ है, उसे जो है मंत्र भाग या संहिता कहा जाता है। उसी के लिए आइए हम जो है हमने जैसे बताया कि वेद ही, जैसे ऋषियों ने जैसे बताया कि वेद ही अंतिम प्रमाण है। वेद ही उद्घोष करता है, उसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। आइए हम देखते हैं कि वेद गायत्री के बारे में क्या कहता है, माताओं को अधिकार है कि नहीं उसके बारे में वेद क्या कहता है। हम जो है कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है जो गायत्री के बारे में चिंतन किए वेद हैं, उपनिषद हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सावित्री उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद दोनों सामवेद से आए हुए हैं, उसमें गायत्री की विस्तार से चर्चा की गई है। गायत्री रहस्य उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद यजुर्वेद से आया है, उसमें गायत्री की विस्तार से चर्चा की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गायत्री उपनिषद अथर्ववेद से आया है, उसमें गायत्री की चर्चा की गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि इस वेद में, इस उपनिषद में क्या कहा गया है। सावित्री उपनिषद जैसे बताया कि सामवेद का उपनिषद है। इसमें सविता और सावित्री की एकता का प्रतिपादन किया गया है। इसमें गायत्री के 3 पादों और सावित्री विद्या और ज्ञान के प्रतिफल का जो है उद्घोष किया गया है। और इस उपनिषद का विद्या की महिमा क्या है, उसका फल क्या है, उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें कुल 15 श्रुतियां हैं और जो है 15 श्रुतियों के माध्यम से ऋषि जो है गायत्री और सावित्री के बारे में विवेचना करते हैं। इसमें देखेंगे इस सावित्री उपनिषद के 11वां श्लोक, 11वें श्लोक में आता है स्त्री चैव पुरुष चैव, यानी स्त्री और पुरुष दोनों, मतलब पहले उसके पूर्व देखेंगे। उस सावित्री महाशक्ति का द्वितीय पाद
भुव भुव स्वः, उस सावित्री का मास तृतीय पाद, स्वधियो न प्रचोदया, उस सावित्री मास के प्रथम पाद, भू तस्वितुर्वण्यम। इस सावित्री देव को जो भी स्त्री और पुरुष इस तरह से जानता है, उसका पालन करता है, उसे कभी मृत्यु नहीं प्राप्त हो सकती, यानी उसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। सावित्री उपनिषद स्पष्ट ढंग से सामवेद बड़े टंके की जोर से कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों गायत्री मंत्र को उद्घोष कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, उसका जप कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। इसमें बहुत स्पष्ट हो जाता है। और भी उपनिषद देख लेते हैं। गायत्री रहस्य उपनिषद, गायत्री रहस्य उपनिषद में भी वही चर्चा की गई है। इसमें गायत्री महामंत्र की महाशक्ति के उद्घोष की और रहस्य उद्घाटन किया गया है। गायत्री और उसकी विभूतियों के बारे में जानकारी दी गई है, और गायत्री का गोत्र क्या है, उसके अक्षर पद क्या है, उसका सिर क्या है, उसका ऋषि क्या है, उसके छंद क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी जो अलग अलग अक्षरों में जो 24 शक्तियां हैं, 24 जो है ऋषि हैं, जो 24 पुष्प हैं, ये इत्यादि ढंग से जो है गायत्री के प्रत्येक अंग अवयवों की चर्चा की गई है। और अंत में इस उपनिषद में अंत में एक गायत्री ही पापों को नाश करने वाली है, इसका उल्लेख जो है उपनिषद में के साथ में किया गया हुआ है। इसमें देखते हैं कि श्लोक नंबर 8, उसका भावार्थ ये निकलता है, जो मनुष्य इस गायत्री का रहस्य का अध्ययन करता है उसे ये लाभ मिलता है। बहुत सारे लाभ की जो है जानकारी दी गई है। और ये संवाद जो है ये जो है भगवान जो है ब्रह्मा जी याज्ञवल्क्य ऋषि को बताते हैं। यानी यह उपनिषद भी, गायत्री रहस्य उपनिषद भी हर मनुष्य को समान अधिकार देता है गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान उपासना आराधना करने के लिए। और देख लेते हैं गायत्री उपनिषद जो भी गोपत मैंने बना, गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से आया हुआ है। ये ब्राह्मण अंक होते खंड होते हुए भी इसमें ज्ञान की भाषा है, इसलिए इसे गायत्री और उपनिषद का नाम दिया गया है। इसमें सविता और सावित्री के अभिन्नता दोनों एक ही है, उसके बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र के हर एक शब्द सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इसके बारे में इसके शब्दों की डिटेल में चर्चा की गई है। और इसके जो है चौथी और पांचवी कड़िका में गायत्री महामंत्र की जो 3 चरण इसकी व्याख्या की गई है, और अंत में ब्रह्म यज्ञ और ब्राह्मण की समरसता और एकता का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं यह मंत्र यह उपनिषद क्या कहता है। चतुर्थ कड़िका कहती है जो विद्वान, पांचवी कड़िका कहती है जो विद्वान इस तरह से द्वितीय पाद को जानता है, जो विद्वान इस तरह से तृतीय पाद को जानता है, जो विद्वान इस तरह से प्रथम पाद को जानता है, जो विद्वान इस भाव से गायत्री के प्रथम चरण को वर्ण करता है उसे ये लाभ मिलता है, जो विद्वान द्वितीय चरण को इस तरह से ढंग से धारण करता है उसे ये लाभ मिलता है। यहाँ पे विद्वान का उल्लेख किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ भी सभी विद्वानों को समान रूप से अधिकार दिया है, वे सब जो है गायत्री का उपासना कर सकते हैं। छांदोग्योपनिषद से देख लेते हैं। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, और तृतीय अध्याय में आदित्य को देवों का मधु कहा गया है, और मधु विद्या की चर्चा करते हुए यहाँ पे उल्लेख है कि गायत्री ही मधु विद्या है, अमृत विद्या है, और इसी रूप से जो है गायत्री की उपासना करनी चाहिए। तो आइए छांदोग्योपनिषद देख लेते हैं। छांदोग्योपनिषद के तृतीय अध्याय के ददांश खंड में जो पहले तो ददांश खंड के पहला श्लोक ही आता है, गायत्री वा इदम सर्वम, जो कुछ भी जगत में है प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है वह सब गायत्री ही गायत्री है। यानी इसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है, नर भी है, नारी भी है, इस क्षेत्र वाला भी है, उस क्षेत्र वाला भी है, इस प्रदेश का भी है, उस प्रदेश का भी है, सब जो कुछ भी है वो सब गायत्री है। वो पहला श्लोक है तृतीय अध्याय का, ददांश खंड का पहला श्लोक वही है। अब जो है 9वां श्लोक देते हैं, उसमें कहा गया है जो इस प्रकार उस ब्रह्म स्वरूप को जानता है वह सर्वदा पूर्ण और अपरिवर्तनीय नित्य संपदा और विभूतियों को प्राप्त करता है। यानी यह उपनिषद छांदोग्योपनिषद भी जो है ये भी उपनिषद हमें समान अधिकार देता है, सभी को समान अधिकार देता है गायत्री मंत्र उपासना करने के लिए। अब देख लेते हैं बृहद अरण्यक उपनिषद में देख लेते हैं। इसमें भी बड़े विस्तार से इसमें तो बहुत सारे उपासनाओं की चर्चा की गई है। अश्वमेध उपासना, अलग अलग उपासनाओं की जो है चर्चा की गई है, और डिटेल में 5वें अध्याय में अन्न और प्राण की विविध रूपों में समझाने की चेष्टा की है। और गायत्री उपनिषद के जो 3 चरण हैं
और अंत में चौथे चरण का भी वहां पे उल्लेख किया है, जो गुप्त रूप से चौथा चरण है उसका भी उल्लेख है इस उपनिषद में किया गया है। आइए देखते हैं बृहद अरण्यक उपनिषद क्या कहता है। बृहद अरण्यक के पंचम अध्याय के 14वें ब्राह्मण में पहला श्लोक में आता है कि जो भी इस तरह से गायत्री को जानता है तीनों लोकों के संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उस दूसरे श्लोक में कहा गया है जो भी इस तरह से गायत्री को जानता है उसे त्रय विद्या की उपासना का फल प्राप्त होता है। तीसरे श्लोक में के पहले भाग में आधे भाग में कहा गया है जो भी इस तरह से जानता है उसे समस्त प्राणी समुदाय को जीत लेता है। और तीसरे श्लोक का अंतिम भाग कहता है जो भी इस तरह से जानता है उसे यशस्वी होता हुआ सुशोभित होता है। इस तरह से हम देखेंगे उपनिषद यानी जो वेद का अंतिम खंड है उससे बड़ा कोई नहीं है और वेद ही अंतिम प्रमाण है। वेद ही अंतिम प्रमाण है। गायत्री रहस्य उपनिषद, सावित्री रहस्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ये सभी एक स्वर में एक साथ में उद्घोष करते हैं कि गायत्री का जप करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए सभी मनुष्य प्राणियों का समान अधिकार है। अब देखते हैं कि भाई ये ज्ञान की परंपरा, ये वेद की परंपरा कैसे चली, क्योंकि वेद तो अपरुषीय है, उसे किसी ने लिखा नहीं है, भगवान की वाणी है। तो कैसे हम तक ये पहुंची, तो उसकी एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आदिकाल में ऋषि बताते हैं कि आदिकाल में सृष्टि की संरचना के पूर्व जो है आज है जब भगवान हरि नारायण का प्रकटीकरण हुआ तो उन्होंने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। पहला जो है ब्रह्मा जी को दिया, अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। और वहां पे यहाँ पे पुत्र उद्घोष किया है क्योंकि यहाँ पे क्या ओम नारायण पद्म भवम यानी भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए उन्हें पुत्र भी कहा जाता है, पुत्र भी कह सकते हैं। और उनका एक नाम पद्म भवम के नाम से उद्घोषण है। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान अपने पुत्र वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ जी ने यह ज्ञान जो है अपने पुत्र शक्ति को दिया, शक्ति ने यह ज्ञान अपने पुत्र पराशर को दिया, पराशर जी ने यह ज्ञान अपने पुत्र भगवान वेदव्यास को दिया, व्यास जी ने यह ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। सुखदेव जी जो कि ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, उन्होंने यह ज्ञान अपने शिष्य को गौड़पाद जी को दिया। गौड़पाद जी ने यह ज्ञान अपने शिष्य गोविंदपाद जी को दिया और गोविंदपाद जी ने यह ज्ञान जो है भगवान शंकराचार्य जी को दिया। भगवान शंकराचार्य जी ने यह ज्ञान अपने चारों शिष्यों पद्म हस्तमलक तोटकाचार्य जी और जो है इनको दिया और उन्हीं के माध्यम से यह ज्ञान जो है हम सबको प्राप्त हुआ। यह प्रश्न उठता है कि भाई विष्णु जी को यह ज्ञान कहाँ से, हरिनारायण को यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो शास्त्र कहता है कि पूर्व स्मृति के माध्यम से, पूर्व स्थिति में के माध्यम से भगवान विष्णु को जो पूर्ण जो वेद का ज्ञान था, आदिशक्ति का जो ज्ञान था, वेद का जो ज्ञान था वो पूर्व स्मृति से यथावत उन्हें मिल गया। उन्हें जो पूर्ण स्मृति की जैसा पूर्व स्थिति में जो ज्ञान था पूर्ण रूप से जो है उन्हें याद आ गया और जो है उनके मानस पटल पे क्लियर हो गया और यह ज्ञान उन्होंने जो है ब्रह्मा जी के माध्यम से जो है ये आप देखो कि ये सभी एक ही है। एक से सिर्फ नाम सभी के, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान को बताता है, जानता है, वह स्वयं ही शिव है, स्वयं ही ब्रह्म है, सिर्फ नाम फर्क है। इसमें दो बड़े पड़ाव दिखाई देते हैं जिसकी चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु से लेकर के भगवान ब्रह्मा जी से, वशिष्ठ जी से, शाक्य जी से, पराशर जी से और भगवान वेद व्यास। भगवान वेद व्यास द्वापर युग में उनका जो प्रकटीकरण हुआ है, उस समय तक मनुष्य की क्षमता, प्राण शक्ति कम होने लगी। भगवान वेद अब तक की जो परंपरा थी, इस वेद को ज्ञान को गुरु अपने शिष्य के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उसको अपने पास बिठा करके ज्ञान देता था। लेकिन ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में, उस समय की पीढ़ी में भी भगवान वेद व्यास ने देखा कि लोगों की क्षमता कम हो रही है, वह जो है शब्दों के माध्यम से, मतलब कि शब्दों के माध्यम से समझ नहीं पाएंगे, उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जो है इन पूरे ज्ञान का व्यास करके उसे सूत्रबद्ध किया। इसलिए और जो है आगे जाकर के ये द्वापर युग का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके आगे जाकर के ये ज्ञान जो है सुखदेव जी से
गौड़पाद जी तक, गौड़पाद जी से गोविंद पाद जी तक, और कलयुग में भगवान शंकराचार्य के पास में आया। अब तब तक द्वापर में तो स्थिति ठीक भी थी, कलयुग में आने तक स्थिति बहुत खराब हो गई प्राणियों की। उन्हें इस जो भगवान वेद व्यास ने जो सूत्र दिए थे उसे समझने में भी कठिनाई होने लगी। भगवान वेद व्यास ने एक बड़ा और पुरुषार्थ किया, भगवान शंकराचार्य ने एक बड़ा पुरुषार्थ किया। उन्होंने जो भी भगवान वेद व्यास के जो सूत्र थे उसका भाष्य किया। इसलिए आप देखेंगे कि अ, अम, भगवान जो वेद व्यास है, ऐसा शास्त्र कहता है कि हर एक युग में अलग अलग अवतारी सत्ता जो है व्यास बन के आती है। इस युग में भगवान विष्णु जो है भगवान जो है व्यास का वेद का व्यास करते हैं। इस युग में भगवान विष्णु ही अवतार लेकर के कृष्ण दाम बादरायण के रूप में अवतार लेकर के वेदों का व्यास किया। इसलिए भगवान वेद व्यास एक टाइटल है जिसे अलग अलग युगों में, चतुर्युगों में अलग अलग अवतारी सत्ता ग्रहण करती है। तो इस युग में, हमारे युग में इसे इसका परिवहन जो है भगवान विष्णु जी कर रहे हैं। इसलिए एक श्लोक आता है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शूद्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। कहने का तात्पर्य है, जो शंकर है वही शंकराचार्य है, जो केशव है विष्णु है वही बादरायण है। और यहाँ पे एक बात है, शूद्र भाष्य कृतो, भगवान भगवान वेद व्यास ने जितने भी ज्ञान थे, वेद के ज्ञान थे, उसे सूत्रबद्ध किया। इसलिए भगवान वेद व्यास को बहुत जगह पे ऋषि भगवान सूत्रकार के नाम से भी संबोधन करते हैं। और आगे देखते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी ने जो भगवान वेद व्यास के सूत्र का जो भाष्य किया, इसलिए बहुत जगह भगवान शंकराचार्य जी को भगवान भाष्यकार के नाम से भी संबोधन करते हैं। वही यह सूत्र कहता है, सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। यहाँ पे जो जो दो बार ऋषि बताते हुए कहते हैं कि भगवंतो पुनः पुनः, और दो बार पुनः पुनः क्यों कहा गया है? इसलिए दो बार पुनः पुनः इसलिए कहा गया कि इन्होंने जो हमारे मानव जाति पे उपकार किया है, उस उपकार को बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक ने सूत्रकार किया, एक सूत्र किया, एक ने भाष्य किया। अगर इसने सूत्र नहीं किया होता, इसने भाष्य नहीं किया होता, वह मिलता नहीं है। इसलिए जैसे कि हमारे घर में कोई अतिथि आता है, हम लोग जब बहुत अतिथि बहुत बड़ा हो और हमें हमारे दिल को छूने वाला हो, हम क्या बोलते हैं, आइए आइए, दो बार उसको बुलाते हैं, मतलब हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं। वैसे ही ऋषि जब उद्घोष करते हैं तो भगवान शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शूत्र भास्किरो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। तो दो बार उनको जो है प्रणाम करते हैं, भगवान वेद व्यास को, भगवान शंकराचार्य जी को। जैसे मैंने पहले बताया, ये सब ब्रह्मज्ञानी थे, सब ही ब्रह्म थे, सभी शिव थे। इसलिए श्लोक आगे भी कहता है, ईश्वरो गुरोर आत्मेति मूर्ति भेद विभाजिने व्योम बंद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्ति नमः। कहने का तात्पर्य है कि ये ईश्वर, गुरु और आत्मा तीनों एक ही हैं, सिर्फ मूर्ति भेद से अलग हैं। इसमें से कोई कभी कभी कोई शिष्य है, कोई गुरु है, कोई गुरु है तो कोई शिष्य है। किसी का नाम शंकराचार्य है, किसी का नाम वेद व्यास है, किसी का नाम पराशर है, किसी का नाम शक्ति है, किसी का विष्णु है, किसी का नाम जो है ब्रह्मा है, किसी का नाम वशिष्ठ है। इन नाम मूर्ति भेद, इनमें सिर्फ नाम अलग अलग है, ये सब एक ही है, ब्रह्म है, ये शिव है। इसलिए मूर्ति भेद विभागिने दक्षिणाय मूर्ति नमः। दक्षिणाय मूर्ति यानी भगवान शिव है, इनको नमः है, ये भगवान शिव के स्वरूप है, इनको नमन है। तो ये इस तरह से शास्त्र जो है, ये वेद ज्ञान इस तरह से बताया गया है। अब आप इस तरह से इन के माध्यम से हम तक पहुंचा है। अब देखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कि वैसे तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी खुद शास्त्रार्थ जो है किया था, माता के साथ में किया था। अगर माता शास्त्रार्थ आता था इसलिए तो किए इन्होंने शास्त्रार्थ, मतलब कि माताएं बहनें भी वेद का ज्ञान रखती थी। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, ये है श्री हरि नारायण का ही उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि सभी ने जो है एक रूप से जो है माताओं और बहनों सभी को जो है वेद का अधिकार दिया है। लेकिन एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि ब्रह्मर्षि, एक उदाहरण आता है श्रीमद देवी भागवत पुराण, देवी भागवत महापुराण में, उसमें देवर्षि नारद भगवान हरि से माँ आदिशक्ति के बारे में अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, और भगवान हरि नारायण बड़े विस्तार से माँ आदिशक्ति के अलग अलग विशेषणाओं को बताते हैं।
ऐसे बहुत सारे पुराणों में उल्लेख आता है, अलग-अलग पुराणों में माँ आदिशक्ति का उल्लेख आता है। लेकिन एक ही का उदाहरण लेकर के हम समझने की चेष्टा करते हैं कि ये श्री हरिनारायण क्या कहते हैं। उस देवी भागवत महापुराण के जो है खंड में प्रथम अध्याय जो आता है, उसमें आता है कि गायत्री प्रथम अध्याय गायत्री जप का महत्व क्या है, गायत्री की 24 वर्णों की के ऋषि और छंद आदि का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में गायत्री के 24 वर्णों की शक्तियां, रंगों और मुद्राओं का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गायत्री का ध्यान और गायत्री का कवच का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में गायत्री हृदयम और गाय उसका अंग अन्यास क्या है उसका वर्णन है। पंचम अध्याय में गायत्री स्तोत्र और उसके पाठ का फल है। छठे अध्याय में गायत्री सहस्त्र नाम और उसके पाठ का फल है। और सातवें अध्याय में दीक्षा विधि है। भगवान नारद अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। हर एक अध्याय में भगवान नारद अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और हर एक जो है उसमें जो है भगवान श्री हरि नारायण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उन्हें विस्तार से उन प्रश्नों के भगवान देवर्षि नारद के एक एक प्रश्नों का उत्तर जो है देते हैं और इसी प्रश्नों के उत्तर पे अलग अलग अध्याय जो है श्रीमद देवी भागवत पुराण में लिपिबद्ध किया गया है। जिसमें जो सातवां अध्याय है बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें सभी लोगों की भ्रांतियों को मिटा देगा। दीक्षा विधि हम वो उसको देखेंगे अंत में, लेकिन सभी अध्याय अलग अलग ढंग से बताए गए हैं। गायत्री की जितनी भी अलंकारिक ढंग से आध्यात्मिक रूप से जो दार्शनिक रूप से जो चर्चा होनी चाहिए, वो पूरी चर्चा जो है देवर्षि नारद पूछते हैं और भगवान उसको विस्तार से समझाते हैं। उसे हम समझने की चेष्टा करते हैं, देखते हैं कि श्री देवी भागवत पुराण के ददा स्कंद के प्रथम अध्याय में, जिसमें गायत्री जप और का महात्म्य और गायत्री के 24 वर्णों की और ऋषि छंद की वर्णन किया गया, उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है जो जो अंतिम उसका श्लोक है उसका अर्थ ये होता है, इस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं नारद जी को, इस प्रकार मैंने गायत्री के 24 वर्णों के देवताओं का वर्णन कर दिया। यह नाम संग्रह परम श्रेष्ठ और महान पापों का विनाश करने वाला है, जिसके श्रवण मात्र से संग गायत्री जप का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि नर और नारी या फिर नारी ही या नर ही इस को कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, ये सभी, इससे स्पष्ट होता है कि भगवान हरिनारायण ने कहा है कि सभी के लिए यह 24 वर्णों का जो है जाप का फल मिलेगा। दूसरे अध्याय में देखते हैं, ददा स्कंद के दूसरे अध्याय में देखते हैं, इसमें यह देवर्षि नारद पूछते हैं गायत्री के 24 वर्ण क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके रंग और मुद्राएं क्या हैं, उसको भगवान विस्तार से बताते हैं। और उसका अंतिम श्लोक 18वें श्लोक में कहते हैं, हे महामुनि, गायत्री के वर्णों की मुद्राओं को मैंने आपको बता दिया है। हे मुनि, ये मुद्राएं महान पापों का नाश करने वाली हैं, कीर्ति देने वाली हैं तथा कांति प्रदान करने वाली हैं। श्री हरिनारायण ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि यह जो है सिर्फ जो है पुरुषों को देगी, स्त्रियों को देगी, काले को देगी, गोरे को देगी, छोटे को देगी, नाटे को देगी। उन्होंने स्पष्ट इसका कहीं उल्लेख नहीं किया, यानी सभी मनुष्यों के लिए यह लाभप्रद है। अब आगे वाला अध्याय देखते हैं, तृतीय अध्याय में, जिसमें गायत्री का ध्यान और गायत्री के कवच का वर्णन जो है देवर्षि नारद पूछते हैं और विस्तार से श्री हरिनारायण पूछाते हैं, बताते हैं। और उसका चौथा श्लोक देख लेते हैं। चौथे श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा बताया गया है श्री हरिनारायण ने, गायत्री कवच नाम का एक परम गोपनीय उपाय है, जिसके पाठ करने तथा धारण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वह स्वयं देवी रूप हो जाता है। इससे बड़ा उदाहरण हमें क्या चाहिए कि मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये उद्घोष कौन करता है? श्री हरिनारायण करते हैं और देवर्षि नारद के माध्यम से हम सभी को बताते हैं। अब चाहे चतुर्थ अध्याय देखते हैं, जिसमें चतुर्थ अध्याय में देवर्षि नारद गायत्री हृदय और उसका अंग न्यास के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं। श्री हरिनारायण जो है 5वें श्लोक में उसे बताते हुए कहते हैं, पिंड तथा ब्रह्मांड में स्थापित एकत्व की भांति अपने तथा देवी में अभेद की भावना करनी चाहिए। साधक को देवी के रूप में तथा अपने शरीर में तन्मयता के भाव रखना चाहिए। साधक को यानी साधक और देवी के रूप में। आप ये बताइए कि जो है अगर हम भगवान श्री हरिनारायण कहते हैं कि भाई सिर्फ स्त्री लोग ही कर सकते हैं या पुरुष लोग ही कर सकते हैं या पुरुष लोग करते हैं, तो फिर अगर देवी का रूप को आत्मसात करना है, तो जो है आप बोलते हो देवी को ही स्त्री को ही देवी आत्मसात नहीं कर सकती, तो कितना विरोधाभास दिखाई देता है। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से ये करते हैं कि साधक को देवी के रूप में अपने इस ढंग से आत्मसात करना चाहिए। पंचम अध्याय देखते हैं, गायत्री स्तोत्रम, उसका पाठ का फल। उसका सारांश ये है कि 29 श्लोक का सारांश ये है, हे नारद,
संध्या को उद्देश्य करके कहे गए इस अमृत तुल्य स्तोत्र को जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ये भगवान श्री हरिनारायण का उद्घोष है। अब है अंतिम भाग, देखते हैं, बड़ा मजेदार भाग है। जो है आसन नहीं, छठा भाग लेते हैं। इसमें तो स्पष्ट रूप से जो है गायत्री सहस्त्र नाम और उसके पाठ का फल बताया गया है, और जो है 161 श्लोक और 162 श्लोक में पूरी क्रिया बताई गई है। उसका भावार्थ ये है, यह परम रहस्य गुहा से जो उत्पन्न हुआ है वह मनुष्यों को पुण्य प्रदान कराने वाला, दरिद्रों को संपत्ति सुलभ कराने वाला, मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों को मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है। यहाँ पे मनुष्य शब्द का उपयोग हुआ है, तो स्त्रियां भी शायद मनुष्य ही होंगी, है ना। सो सभी देश के क्षेत्र के वर्ग के लोग जितने भी मनुष्य हैं, सभी पे गायत्री का समान अधिकार है। ये उद्घोष कौन करता है? श्री हरिनारायण करते हैं। ये अधिकार कौन देता है? श्री हरिनारायण देते हैं। अब अंतिम भाग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग भाग है। इसमें भगवान देवर्षि नारद का प्रश्न ही देख लीजिए, दीक्षा विधि। सब देवर्षि नारद पूछते भगवान नारायण भगवान श्री हरिनारायण से कि मुझे, अब आप तो समझा दिए मुझे, गायत्री का कवच बता दीजिए, गायत्री का सहस्त्र नाम बता दीजिए, गायत्री हृदय बता दिए, जितनी गायत्री की उपासना साधना सब बता दी। अब मुझे बताइए कि गायत्री का दीक्षा कैसी लेनी चाहिए और उसकी पद्धति क्या होना चाहिए। और उनका जो है श्लोक देखिए, ब्राह्मणा नाम क्षत्रियाणाम विषाम स्त्रियाण, मतलब कि आप मुझे ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए जो दीक्षा बताई गई है उसका जानकारी, उसकी विवेचना कीजिए। अब ऐसा प्रश्न देवर्षि नारद उठाएंगे ही क्यों? और श्री हरिनारायण विस्तार से एक ही दीक्षा पद्धति बताते हैं जो सभी पे लागू है। जो प्रश्न जो है नारद जी ने खड़ा किया है कि अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूं जिसके बिना ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और स्त्रियों को देवी मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यानी जो ये दीक्षा पद्धति है फॉलो कर लेगा उसको अधिकार है। यानी माताओं को ये देवर्षि नारद पूछते हैं और श्री हरिनारायण विस्तार से बताते हैं कि ये दीक्षा विधि मैंने जो आपको बता रहा हूं वो सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों, वैश्यों, स्त्रियों के लिए भी लागू होता है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? श्री हरिनारायण बड़े उद्घोष से, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, रचिता हैं, वो उद्घोष से डंकी की चोट पे करते हैं कि सभी गायत्री पे सभी का समान अधिकार है। अब इसके आगे थोड़ा और कुछ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वेदों में माताओं की भूमिका क्या रही है, तो ऋग्वेद का उदाहरण देख लेते हैं। ऋग्वेद स्पष्ट रूप से जो है सूची जारी करता है। उसमें जो है सभी माताओं का, जिन माताओं ने जो है ब्रह्मादि माताएं थी जो वेद का अधिकार रखती थी और वेदों को पढ़ाती थी, जैसे कि घोषा, गोधा, विश्वरा, अपला, जो है जूही, अगस्त की भगिनी दीदी इंद्राणी, सूर्या, दक्षिणा, लोपामुद्रा इत्यादि जो है पूरा विस्तार से जो है ऋग्वेद समझाता है। ऋग्वेद सबसे जो है पहला ग्रंथ हमारा जो है वेद है, वो उसमें विस्तार से बताया गया। ये सूक्त, ये ऋषिकाएं, ये जो है ब्रह्म की ज्ञाता थी और ये ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्ञान को पढ़ाती थी, वेद को पढ़ाती थी। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जो अगर स्त्रियां, माताएं, बहनें, ऋषि माताएं अगर वेद पढ़ा सकती हैं और वेद के अंदर ही गायत्री मंत्र आता है, तो वेद गायत्री मंत्र भी पढ़ाती होगी, गायत्री की ऋचा भी होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है बहुत बड़ी भूमिका रही है ऋषि माताओं की, ऋषि बहनों की, स्त्रियों की वेद के में जो है वेद के प्रचार प्रसार में, वेद को आगे बढ़ाने में। और भी देख लेते हैं, जैसे सतपथ ब्राह्मण क्या करता है। सतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्री को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। मैत्री ब्रह्मवादिनी थी। सतपथ ब्राह्मण का ये उद्घोष है। और जो है ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में भी वैसी समारोह उल्लेख आया है और उसको जो है विस्तार से भगवान शंकराचार्य जी ब्रह्मवादिनी शब्द का शब्द अर्थ को समझाते हुए कहते हैं, ब्रह्मवादिनी यानी ब्रह्म का अर्थ है वेद, जो वेद का प्रवचन करने वाली है, जो वेद की ज्ञाता है, प्रवचन करने वाली है, वेद का जो है प्रचार प्रसार करने वाली है, उसे ब्रह्मवादिनी बहने कहा जाता है। ये स्पष्ट होता है जो है सतपथ ब्राह्मण और बृहद अरण्यक उपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है कि ऋषि माताएं जो है प्रचार प्रसार, वेद का प्रचार प्रसार करती थी। आगे है, जो चारों वेद कंठक थे इसलिए उसे वेदवती कहा जाता है। ये ब्रह्मवैवर्त प्रकृति खंड में आता है
कि वेदवती यानी माताओं को ऋषि माताओं को वेदवती भी कहा जाता है क्योंकि वेद को पढ़ाती थी। कहीं कहीं ब्रह्मवादिनी और वेदवती के नाम से उनकी वो है जो घोषणा की जाती है। अब जो है और थोड़ा सतपथ ब्राह्मण में देख लेते हैं कि ज्ञान कर्म उपासना तीनों विद्याएं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण रूप ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्म बन सकता है। मनुष्य सतपथ ब्राह्मण यहाँ पे स्त्री और पुरुष नहीं लिखा है। और भी है जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाली है, जो प्रवचन करते हैं आचार्य के नाम से भी घोषित, जैसे कि ब्रह्मवादिनी वेदवती आचार्य अलग अलग जो है वेद का ज्ञान बांटती हैं, उन्हें आचार्य के नाम से घोषित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है और शास्त्र अंत में लिखता है, इससे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार सूचित होता है। उपयुक्त प्रमाणों को देखते हुए विचार करें कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार है कि नहीं। ये प्रश्न उठाया जाता है, जो उठाया है, जिन्होंने उठाया है उनके प्रश्न सामने ये प्रश्न दिखाया जाए कि वेद प्रमाण ही करता है, श्री हरिनारायण ही कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सारांश रूप में देखते हैं क्या माताएं और बहनें गायत्री उपासना कर सकती हैं। अवश्य कर सकती है। इसका अधिकार यह आज के गायत्री के मार्गदर्शक गुरु आचार्य जी ने दिया है, पंडित श्री समाज आचार्य जी ने दिया है। इसका अधिकार श्री हरिनारायण देते हैं कि माताएं बहनें जो है गायत्री की उपासना कर सकती हैं। इसका अधिकार वेद ने दिया है, जो अंतिम प्रमाण है, जो अंतिम ज्ञान है, सनातन धर्म का अंतिम, उसके आगे कुछ है नहीं। वो अधिकार देता है कि माताएं बहनें वेद और गायत्री का उपासना साधना कर सकती हैं, और इसका अधिकार स्वयं वेद माता देती है। इसके अलावा अगर विवेक से सोचें, आज की परिस्थिति में, जैसे कि मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे कोई गणित का फार्मूला बताया गया है तो मैं उसको पढ़ सकता हूँ, उसको समझ सकता हूँ। मेरा जो अध्यापक उसको समझाएगा, मैं और मेरा प्रधानाचार्य जो है उसको और अच्छी तरह समझाएगा। लेकिन वो सिर्फ जो फार्मूला, गणित का जो फार्मूला बताया गया है उसको सिर्फ बता सकता है, उसको समझा सकता है, अलग अलग ढंग से बोल सकता है, लेकिन उसमें कुछ फेर बदल नहीं कर सकता। यह अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ गणितज्ञ को है, जिसने उस फार्मूला को बनाया है, या फिर उसके समकक्ष गणितज्ञ को है कि उसके फार्मूला को थोड़ा चेंज कर सके। यह अधिकार किसी विद्यार्थी को नहीं हो सकता, यह अधिकार किसी अध्यापक को नहीं हो सकता, यह अधिकार किसी प्रधानाचार्य को नहीं हो सकता। यह अधिकार जिसने बचपन से लेकर अंत तक जो है उस फार्मूले पे रिसर्च किया है और अपने अलग अलग थीसिस लिखी है और उसका प्रचार प्रसार किया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने गति की 3 परिभाषाएं दी। न्यूटन का लॉ नंबर 1, न्यूटन का लॉ नंबर 2, न्यूटन का लॉ नंबर 3। इन न्यूटन के लॉ को हम पढ़ते हैं और आत्मसात करते हैं क्योंकि न्यूटन ने बताया। अगर मैं ऐसे विद्यार्थी, मैं कोई शिक्षक, मैं कोई प्रधानाचार्य, मैं कोई बहुत बड़ा जो है डीन भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता हूँ। कौन चैलेंज कर सकता है? जो सर आइजैक न्यूटन ही चैलेंज कर सकते हैं, या फिर उनके से समकक्ष आइंस्टाइन आकर के चैलेंज कर सकते हैं। आइंस्टाइन भी चैलेंज नहीं किया है, उन्होंने भी इन जो गति के नियमों को लेकर के आगे बढ़ाया, उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी दिया, जो है आगे उसके जो है जहां तक सर आइजैक न्यूटन ने छोड़ा था उसके आगे के भाग को जो है सर आइंस्टाइन ने बताया। तो इतना जो है इस फार्मूले को जो है गति के नियम को, ये तो सर्वसमान्य की बात है। जैसे दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भूगोल का नोबेल पुरस्कार व्यक्ति, कोई भूगोल का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, क्या वो गणित के किसी जो है किसी फार्मूले को चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। इवन गणित में भी या फिर विज्ञान में देखिए, विज्ञान में अलग अलग शाखाएं हैं, उन शाखाओं में अलग अलग फार्मूले हैं। जिस व्यक्ति ने जिस विशेषज्ञ ने किसी एक फार्मूले पे काम किया है और उसे किसी दूसरे फार्मूले पे चैलेंज नहीं कर सकता है। उसी ढंग से गायत्री का जो आप कोई भी व्यक्ति गायत्री के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि हम जो है वेद ये कहता है गायत्री मंत्र के बारे में। हम ये बोल सकते हैं कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ये बोलते हैं वेद के बारे में, गायत्री के बारे में। श्री हरिनारायण कहते हैं ये के बारे में। हम अपनी कोई परिभाषा वेद के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हम विद्यार्थी हैं। अधिकार क्षेत्र किसका होता है कि इस फार्मूले में कौन कौन बदलाव कर सकता है? जो उसका गणितज्ञ हो। उसी ढंग से गायत्री मंत्र कौन करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, इसका अधिकार बताने का अधिकार सिर्फ मार्गदर्शक गुरु को है। और आज के युग में मार्गदर्शक गुरु जो है, गायत्री का मार्गदर्शक गुरु है, कौन है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उसके समकक्ष कोई दूसरा और कोई आचार्य,
कोई कोई आचार्य हो सकते हैं जो अलग अलग ग्रंथ पद के हो सकते हैं, लेकिन गायत्री के ऊपर जो अधिकार है वो अधिकार सिर्फ पंडित श्रीनिवासाचार्य का है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र अनुसार जो है वशिष्ठ के रूप में, विश्वामित्र के रूप में विश्व कल्याण के लिए विशेष पद्धति से जो है 24-24 लाख के महापरिश्रम किए और हिमालय सत्ता, ऋषि सत्ता, परम सत्ता के मार्गदर्शन में किया, उनके तंत्र के माध्यम से किया और उन्हीं के माध्यम से प्रचार प्रसार जन सम्मान के लिए किया। तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है आचार्य जी का है कि बता सकें कि भाई स्त्री और पुरुष जब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन जब कर सकता है। यह अधिकार श्री हरिनारायण का है, यह अधिकार वेद माता का है। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो गायत्री के लिए, सभी के लिए, समाज के लिए खोल दिया। करोड़ों अरबों लोगं को जो है उन्होंने गायत्री की दीक्षा दी, उसमें स्त्री भी थे और उसमें पुरुष भी थे, समान अधिकार से उन्होंने बांटा। आप ये कहेंगे कि अब पंडित श्रीनिवास शर्मा आचार्य जी नहीं है, तो इस गायत्री का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मैं तेरी प्रश्न पूछूंगा तो अभी न्यूटन और आइंस्टाइन भी नहीं है, तो न्यूटन और आइंस्टाइन का कहाँ से आप ज्ञान लेते हो? उन्हें के द्वारा लिखे हुए थीसिस के बुक से लेते हो। वैसे ही आचार्य जी ने गायत्री महाविज्ञान एक ऐसा वाङ्मय लिपिबद्ध किया है जिसके अंदर जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, श्रुति हो, दर्शन हो, जो है महाकाव्य हो, वेद हो, पुराण हो, उनमें जो भी गायत्री के बारे में बोला गया है, बताया गया है, जो भी पद्धतियां हैं और आज के समकक्ष में जितनी उपयोगी हो सकती हैं, उनका पूरा जो है विवरण किया है, विवेचना की है। और इसके अलावा भी पूर्व काल में, प्राचीन काल में, आदि काल में किस तरह से गायत्री की उपासना होती थी और आज के समकक्ष ऋषि इस गायत्री के बारे में क्या कहते, पूरी विवेचना जो है आचार्य जी ने की है। तो आज के जो है संदर्भ में गायत्री का जो ज्ञान है, किसका अधिकार है, अगर उसको समझना है तो गायत्री महाविज्ञान की शरण ले सकते हैं। उसमें पूरे क्लियर ढंग से जो है पूरी जानकारी दी गई है कि किसको किसको कैसे, आचार्य जी ने पूर्ण रूप से इसको लिपिबद्ध किया हुआ है, तो उसका आप सभी लाभ ले सकते हैं। तो फिर से वही प्रश्न उठता है, क्या माताओं बहनों को वेद का, गायत्री उपासना का, गायत्री आराधना का, गायत्री जप का, गायत्री अनुष्ठान का अधिकार है? उसका उत्तर है हाँ है, हाँ है, हाँ है। इसका अधिकार आज के गुरु, आज के विश्वामित्र वशिष्ठ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी देते हैं। इसका अधिकार श्री हरि नारायण देते हैं। इसका अधिकार वेद देता है। इसका अधिकार वेद माता देती है। इसी के साथ में आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। माँ आदिशक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जितने भी वेद के गुरु शिष्य परंपरा के जितने भी गुरु हुए हैं, शिष्य हुए हैं और जितने भी गुरु और शिष्य होने वाले हैं, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सभी गायत्री साधकों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज और आगे आने वाले पूर्व काल में जितने भी गायत्री साधक हुए हैं या होने वाले हैं, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, इसमें जो भी त्रुटियां हुई हैं, ये सब त्रुटियां मेरी हैं, इसे आप क्षमा कीजिएगा। इसमें जो भी ज्ञान है वो आचार्य जी का है, वो माँ भगवती का है, वह जो ज्ञान और अमृत है जो है श्री हरिनारायण का है, वेद का है और वेद माता का है। इसी भावना के साथ में माँ आदिशक्ति के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।